हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है फॉर द रिएक्शन A+2 B से फॉर्म हो रहा है सी द रिएक्शन रेट इज डबल्ड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। ठीक है, रेट डबल हो जा रहा है जब कंसंट्रेशन डबल हो जा रहा है। द रेट इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। जब ए और बी का कंसंट्रेशन हम लोग 4 टाइम्स कर रहे हैं तो जो रेट है वो भी 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से बताना है रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है बच्चों, देखो हम मान लेते हैं रेट होता क्या है। रेट होता है फॉर रिएक्शन A+2 B से फॉर्म हो रहा है सी। अगर हम इसके लिए रेट लिखना चाहें तो रेट हो जाएगा R इज इक्वल टू के ए की पावर m और b की पावर n होता है, राइट। ए यानी कि स्टाइक्योमेट्री है m और n, तो a की वैल्यू m की वैल्यू हो जाएगी 1 और n की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि हो जाएगा b का स्क्वायर। ये गिवन है रेट। ठीक है, अगर ये बोल रहा है जो ये रेट है ये हो जा रहा है दुगना, यानी कि 2R हो जा रहा है व्हेन ए की वैल्यू हम डबल कर रहे हैं, यानी कि इसको दुगना कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है ये जो रेट है ये हो जा रहा है 4 टाइम्स, ये हो जा रहा है 4R जब हम दोनों को 4 गुना कर रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा 4A और ये हो जाएगा 4B का स्क्वायर। 4B स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये 16B स्क्वायर। दिस विल बी के 4A एंड 16B स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन से हमें ये समझ में आ रहा है, सबसे पहली बात, जब हम लोग रेट को डबल कर रहे हैं तो ए का कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, राइट। ए का कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है। लेकिन अगर हम बी के कंसंट्रेशन को 4 गुना कर रहे हैं तो उसका रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि ए को ही तो 4 गुना किया है ना। इसको अगर हमने दुगना किया तो ही तो ये बढ़ा, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी के कंसंट्रेशन पे तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, विच इम्प्लाइज रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन रेट इज डबल, दिस इज इम्प्लाइंग rate is independent of the concentration of B with respect to A, concentration of A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा B के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा B के रिस्पेक्ट में 0। ठीक है, और अगर हम A के रिस्पेक्ट में करें, क्योंकि A की पावर क्या है 1 है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू A करें बच्चों तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का, तो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो रेट है उसकी इक्वेशन लिखी है। ठीक है, रेट की इक्वेशन में हमने देखा है कि किस तरीके से चेंज आया है। ए को डबल करने पे रेट डबल हो रहा है। सेकंड कंडीशन में भी ए को डबल कर रहे हैं हम, राइट, तभी तो ए को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है। लेकिन बी का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमने बी को भी तो इस बार 4 गुना किया है। ठीक है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी कि बी पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा, बी के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।